नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मेडिकल साइंस को, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखती है। एक ऐसी तकनीक जो सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करती बल्कि बीमारी की जड़ को ही खत्म कर सकती है। जरा सोचिए, हमारा जो डीएनए है वो एक बहुत बड़ी किताब की तरह है, जीवन की किताब। और कभी-कभी इस किताब में एक छोटी सी लिखने की गलती, मतलब एक टाइपो हो जाता है। तो क्या हो अगर हम उस गलती को ढूंढकर ठीक कर सकें? क्योंकि वही एक छोटी सी गलती सिकल सेल अनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर जैसी भयानक बीमारियों की वजह बन जाती है। तो उस एक गलती को ठीक करने का मतलब है इन बीमारियों को जड़ से ही मिटा देना। और ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है, ये आज की हकीकत है। और इस कमाल की टेक्नोलॉजी का नाम है क्रिस्पर। तो चलिए इस पूरी दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये जीन एडिटिंग आखिर है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे कंप्यूटर के फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन की तरह सोचना। बस फर्क ये है कि ये हमारे डीएनए पर काम करता है। अब क्रिस्पर का पूरा नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना? लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। ये असल में बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला एक नेचुरल इम्यून सिस्टम है। देखिए, जब कोई वायरस बैक्टीरिया पर हमला करता है तो बैक्टीरिया उस वायरस के डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी याददाश्त में सेव कर लेता है ताकि अगली बार उसे पहचान कर खत्म कर सके। बिल्कुल हमारे इम्यून सिस्टम की तरह। और इसी कुदरती डिफेंस सिस्टम को वैज्ञानिकों, खासकर जेनिफर डाउडना और इमैनुअल चारपेंटियर ने एक ऐसे जबरदस्त टूल में बदल दिया जो किसी भी डीएनए को एडिट कर सकता है। और इसी कमाल की खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, इसका जो सबसे कॉमन सिस्टम है क्रिस्पर cas9, उसके दो मेन हीरो हैं। पहला है गाइड आरएनए, जो एक जीपीएस की तरह डीएनए में उस सटीक जगह को ढूंढता है जहां बदलाव करना है। और दूसरा है cas9 एंजाइम, जो एक मॉलिक्यूलर कैंची की तरह ठीक उसी जगह पर डीएनए को काट देता है। तो आसान भाषा में गाइड आरएनए एक जीपीएस है जो सही पते तक ले जाता है, और cas9 वो कैंची है जो कट लगाती है। अब जैसे ही डीएनए कटता है, हमारे सेल्स कुदरती तौर पर उसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। बस इसी मौके का फायदा उठाकर साइंटिस्ट खराब जीन को हटाकर एक हेल्दी जीन वहां डाल सकते हैं। सिंपल। तो ये तो हुई लैब की बात, लेकिन असल दुनिया में क्या हो रहा है? चलिए देखते हैं कि कैसे क्रिस्पर उन बीमारियों के इलाज में एक नई उम्मीद बनकर उभरा है जिन्हें पहले लाइलाज माना जाता था। आज इसका इस्तेमाल कई गंभीर बीमारियों में हो रहा है। सिकल सेल रोग में यह खून की कोशिकाओं में जो गड़बड़ी है उसे ठीक कर रहा है। कैंसर के इलाज में यह हमारे इम्यून सेल्स को और ज्यादा ताकतवर बना रहा है ताकि वो ट्यूमर से बेहतर तरीके से लड़ सके। और थैलेसीमिया जैसी कई दुर्लभ जेनेटिक बीमारियों की जड़ पर सीधा असर कर रहा है। और ये अब सिर्फ रिसर्च की बात नहीं है। दुनिया की पहली आधिकारिक तौर पर मंजूर की गई क्रिस्पर थेरेपी, जिसका नाम कैसगेवी है, वो पहले से ही सिकल सेल रोग के मरीजों का इलाज कर रही है। ये इस फील्ड में एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और साइंटिस्ट इसे और भी सुरक्षित बनाने पर लगातार काम कर रहे हैं। प्राइम एडिटिंग नाम की एक नई तकनीक आई है। ये डीएनए के दोनों धागों को एक साथ काटने के बजाय एक बार में सिर्फ एक धागे को एडिट करती है। इससे ये और भी ज्यादा सटीक हो जाती है और गलतियों का खतरा कम हो जाता है। इसीलिए इसे क्रिस्पर का भविष्य भी कहा जा रहा है। तो इस ग्लोबल क्रांति में भारत कहाँ खड़ा है? आपको ये जानकर गर्व होगा कि भारत इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी बर्सा 101 विकसित कर ली है। इसे 2025 में सिकल सेल रोग के इलाज के लिए लॉन्च करने की योजना है, जो भारत के मेडिकल साइंस के लिए, खासकर हमारी आदिवासी आबादी के लिए एक ऐतिहासिक कदम होने वाला है। सरकार भी इस दिशा में पूरा सपोर्ट कर रही है। लैब में होने वाली रिसर्च को असल इलाज तक पहुंचाने के लिए क्रिस्पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। और साथ ही 2024 में लॉन्च की गई बायो E3 पॉलिसी जीन एडिटिंग और सेल थेरेपी जैसे एरिया में इनोवेशन को तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन हर बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। क्रिस्पर जितनी पावरफुल तकनीक है, उतने ही गहरे नैतिक सवाल भी अपने साथ लाती है। यहाँ पर ना दो तरह की एडिटिंग को समझना बहुत जरूरी है। एक है सोमैटिक एडिटिंग, जो सिर्फ एक इंसान के शरीर की कोशिकाओं को बदलती है और इसका असर अगली पीढ़ी पर नहीं पड़ता। मेडिकल इस्तेमाल के लिए इसे सही माना गया है।
लेकिन दूसरी है जर्म लाइन एडिटिंग, जो डीएनए में ऐसे बदलाव करती है जो आने वाली पीढ़ियों तक जाएंगे। और नैतिक चिंताओं की वजह से इस पर दुनिया भर में बहुत सख्त पाबंदी है। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं तो क्या हमें इस तकनीक का इस्तेमाल कद, बुद्धि या सुंदरता जैसी चीज़ों को बदलने के लिए करना चाहिए? क्या इससे डिज़ाइनर बेबीज़ का एक दौर शुरू हो जाएगा जो समाज में एक नई तरह की असमानता पैदा कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट एक बार दोहराते हैं और देखते हैं कि ये सब हमें किस भविष्य की ओर ले जा रहा है। तो जो मेन बातें याद रखनी है वो हैं क्रिस्पर, जो कि हमारा जीन एडिटिंग टूल है, Cas9 यानी मॉलिक्यूलर कैंची, जीआरएनए जो जीपीएस का काम करता है, बर्सा 101 भारत की अपनी थेरेपी, बायो-E3 भारत की इनोवेशन पॉलिसी और प्राइम एडिटिंग जो इस टेक्नोलॉजी का और भी सुरक्षित भविष्य है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि पहले दवाइयाँ सिर्फ बीमारी के लक्षणों का इलाज करती थी, लेकिन अब क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी बीमारी की जड़ यानी उसके सोर्स कोड को ही एडिट करने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ इलाज का एक नया तरीका नहीं है, ये मेडिकल साइंस का अगला दौर है। सोचने वाली बात बस ये है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल कितनी समझदारी से करेंगे।